Yes, my name is Trija Garg and I am your economy faculty. Today we will be learning or discussing or we'll understand some basic terms related to GDP. You must have heard of factor cost, basic price, market price and must have gotten confused between the three terms. What are that? तो हम समझेंगे अच्छे से. सबसे पहले समझते हैं GDP. Okay? So when I say GDP, it means gross domestic product. Okay? Now when I say gross, gross means total, overall, कितना है? Domestic means the geographical boundary of India plus 12 nautical miles. Okay? And then product means goods and services both. Now what is this? What is GDP and why is it important for us? Basically, GDP is the money value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in a year. When I say a year, it means the financial year. Ours is from 1st April to 31st March. तो उस एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है of goods and services, फाइनल गुड्स के बारे में बात हो रही है, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जब हम वैल्यू निकालते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी वैल्यू हियर, दैट इज नोन एज जीडीपी. एंड एज दिस जीडीपी ग्रोज, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री ग्रोज. Okay, now when I say money value, then this money value can be calculated using the factor cost. It can be calculated using the basic price and market price. Okay, now let us understand the difference between the three. We have factor cost, basic price, and then we have market price. What is factor cost? Basically the cost of production. When I say cost of production, you must remember that there are 4 factors of production that every producer uses to generate basically goods and services. तो अब जब प्रोडक्शन करते हैं तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हम यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए. तो फर्स्ट वन इज लैंड, we have labor. When I say labor, we are talking about the number of hours. Okay, then we have capital. You need money, you need capital, and then we have entrepreneur. Okay, now these 4 factors of productions are required to generate production in an economy. Up for land, you will have to pay rent. For labor, you will have to pay the wages. For capital, you will have to pay the interest. And entrepreneur ko you will have to pay the profit. Okay, so factor cost is basically rent plus wages plus interest plus profit. So this is factor cost. जब हम सबको टोटल करते हैं, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का जो कॉस्ट है वो होता है आपका फैक्टर कॉस्ट. ओके, नाउ बेसिक प्राइसेस इज द प्राइस जो एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स का होता है. ओके, सो इट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी. सब्सिडी क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज एक्चुअली दैट इज नॉट द कॉस्ट दैट यू आर एक्चुअली इनकरिंग. वो लग नहीं रहा है, दैट इज द बेनिफिट दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम द गवर्नमेंट. प्रोडक्शन टैक्सेस, अब ये क्या होते हैं? प्रोडक्शन टैक्सेस बेसिकली होते हैं विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स दैट
दोनों ही ऐसे होते हैं which does not depend upon, they don't depend upon the volume of production, which means that कि आप चाहे जीरो प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको तब भी ये टैक्स देना पड़ेगा, तब भी आपको ये सब्सिडी मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कौन सा टैक्स होता है जो आपको देना ही देना पड़ेगा, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? द एग्जाम्पल्स कुड बी लैंड रेवेन्यू जो कि प्रॉपर्टी टैक्स हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया ये आपका। वी हैव स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। टैक्स ऑन प्रोफेशन होता है विच यू हैव टू पे नो मैटर हाउ मच यू आर प्रोड्यूसिंग, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये होता है आपका प्रोडक्शन टैक्सेस जो आपको प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर देना ही पड़ता है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन सब्सिडीज जो जैसे कि रेलवेज को मिलता है, नंबर ऑफ ट्रैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेसिकली प्रोडक्शन। ओके, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। इवन फार्मर्स गेट सम इनपुट्स एज प्रोडक्शन सब्सिडी विच दे गेट बिफोर द प्रोडक्शन दैट दे कैन यूज, राइट? तो ऐसे विलेजेस को भी मिलता है बहुत सारा सब्सिडीज। तो दीज टू आर बेसिकली प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, दे डोंट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन लेवल और द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड टुगेदर दे कैन बी नोन एज नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ओके, माइनस कर दिया तो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। और ये कौन सा प्राइस है जो कि हमारा बेसिकली किसको मिल रहा है? ये आपको प्राइस मिल रहा है प्रोड्यूसर को मिलेगा जब वो बेचेगा गुड। व्हेन द प्रोड्यूसर विल सेल द गुड इन द मार्केट, ही विल बी द वन अर्निंग दिस अमाउंट, ओके, बिकॉज ही इज इनकरिंग दिस अमाउंट। नाउ मार्केट प्राइस, इट इज बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ये क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि मार्केट प्राइस, आप एमआरपी देखते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस जो लिखा रहता है हर पैकेट पे जो आप खरीद रहे हैं, कोई भी गुड खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विस आप खरीद रहे हैं, तो एज अ कंज्यूमर जो भी मार्केट में प्राइस है वो होता है मार्केट प्राइस। तो जब हम प्रोडक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं, लेट्स से यू गो टू अ रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में जितना सामान आप ऑर्डर करोगे, द अमाउंट ऑफ डिशेज दैट यू ऑर्डरिंग, यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट। सो बेसिकली द टैक्स इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? द प्रोडक्शन, the volume of production. So the difference between production taxes and product tax is that production taxes do not depend upon the volume of production, product tax they depend upon the volume of production. So ये जैसे इसका example क्या हो गया? GST हो गया, excise duty वगैरह हो गया, that is your product tax. And similarly product subsidy again depends upon the volume of production. Again the farmers they get certain fertilizers, seeds etc. on प्रोडक्ट सब्सिडी, लेकिन सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह आपके किस में चले जाएंगे? प्रोडक्शन सब्सिडी में चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्सिडीज हैं जो फार्मर्स को और मिलती है, ओके, विच इज योर प्रोडक्ट सब्सिडी। इवन द कंज्यूमर्स गेट सम सब्सिडी डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम दैट दे आर कंज्यूमिंग, ओके। सो दिस इज द मार्केट प्राइस। सो अब क्या था? हमारा फैक्टर कॉस्ट आ गया, बेसिक प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। तो हम जीडीपी किस पे निकालते हैं? एट व्हाट प्राइस डू वी फाइंड आउट द जीडीपी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अदर टू फैक्टर्स? बेसिकली यू नो दैट देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट जीडीपी, द नेशनल इनकम इन इकोनॉमी, दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एंड you have expenditure method. When I talk about product method, you find out GVA, that is the gross value added. So earlier we used to find out GDP, that is before 2015 we used to find out, before 2015 we used to find out GDP at factor cost, okay. Then in January 2015 Central Statistical Office, which is now known as National Statistical Office, decided that we will find out GVA at basic price and GDP at market price. Okay, so now what happens is, using the production method to find out the national income, we use GVA at basic price. So this tells us the contribution that every industry sector is making in our national income at basic price, because this is the price that they actually get or they actually are incurring. And then we say GDP at MP, this is the price which actually consumers are paying. So using the expenditure method, we find out GDP at MP. Using the GVA method, that is the product method or production method, we find out GVA at BP, okay. And when we find out income method, we are actually finding out NDP at FC.
Now what is NDP, what is GDP, we will discuss in the next lecture, but for now just understand we have NDP at FC, factor cost, we convert it into NDP, NNP at MP, and then we have GDP at MP, we have GVA at BP. तो हर किसी का यूज होता है, but our national income is actually GDP at MP. So when we find out national income, we find it out at market prices. ऐसा क्यों हुआ? To actually so that our GDP can be compared with the international level at with other countries. So we started following the system of national accounting 2008, that is the international standard set by United Nations, that is the UN. Okay, so I hope this is clear. Lekin sometimes you will also see the word net indirect taxes. So earlier, before 2015, whenever we wanted to come from factor cost to market price, हम क्या करते थे? We used to add net indirect taxes here and we used to get market price. When I say net indirect taxes, I mean indirect taxes which you do not pay directly to the government, the burden have been shifted to you as consumers, minus subsidy. But you will say, ma'am, what about the direct taxes included in the production taxes? जब हम basic prices calculate करते हैं तो production taxes में हमारे direct taxes भी होते हैं, तो उसका क्या? So basically what happens is we assume that in the factor cost, when we are going from factor cost to market price, we have already assumed that basically in the direct taxes are included in the factor cost. तो हम सिर्फ indirect taxes add करते हैं production taxes के भी और product taxes के भी. Okay, so I hope this is clear. This is written in your NCERT and this is very important to you now. Factor cost, basic price and market price. I hope now it is very clear and you are very confident with the three terms. Thank you so much. See you tomorrow.